नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो दिमाग घुमा देती है। ये कहानी है सैंटियागो फ्लाइट 513 की। अच्छा, बस एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक हवाई जहाज जो 35 साल पहले हवा में गायब हो गया था, वो अचानक वापस आ जाए? और सिर्फ वापस ही नहीं, बल्कि एक एयरपोर्ट पर लैंड भी कर जाए। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? पर यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला दावा है। तो चलिए इस रहस्य की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी उड़ान से। एक ऐसी फ्लाइट जिसे पता भी नहीं था कि उसका अंत इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अजीब पहेलियों में से एक बनने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की। एक ऐसी फ्लाइट जो अपनी मंजिल पे पहुंची तो, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी नहीं, बल्कि बहुत बहुत ही ज्यादा देर से पहुंची। तो तारीख थी 4 सितंबर 1954। फ्लाइट 513 जर्मनी से उड़ान भरती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था और फिर अचानक वो रडार से गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा। इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चले। रेस्क्यू टीमों ने समंदर का कोना कोना छान मारा, लेकिन जानते क्या मिला? कुछ भी नहीं, एक स्क्रू तक नहीं। ऐसा लगा जैसे फ्लाइट 513 कभी आसमान में उड़ी ही नहीं थी, जैसे वो बस हवा में घुल गई हो। और जब महीनों की खोज के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, तो अधिकारियों ने भी हार मान ली। फाइल पर एक ही नोट लिखा गया, विमान क्रैश हो गया है और उसमें सवार सभी 92 लोग मारे जा चुके हैं। केस क्लोज्ड, मामला यहीं खत्म मान लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। इसके बाद एक लंबा वक्त गुजरा, 1-2 साल नहीं, पूरे 35 साल। और फिर 35 साल के गहरे सन्नाटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दफन हो चुकी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। और यकीन मानिए, इस बार जो हुआ वो पहले से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला, कहीं ज्यादा नामुमकिन था। तारीख थी 12 अक्टूबर 1989। जगह ब्राजील का एक एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अचानक अफरा तफरी मच गई। क्यों? क्योंकि एक अनजान विमान बिना किसी रेडियो कांटेक्ट के एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काट रहा था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने बिना इजाजत के लैंडिंग भी कर दी। सिक्योरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भागे भागे प्लेन के पास पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। प्लेन की बॉडी पे लिखा था सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513। जी हाँ, ये वही प्लेन था जिसे 35 साल पहले क्रैश हुआ मान लिया गया था। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अंदर कौन है? क्या 35 साल बाद यात्री और क्रू जिंदा थे? जब अधिकारियों ने हिम्मत करके विमान का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर ऐसा था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरवाजा खुला और सामने जो नजारा था उसकी तो किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्लेन के अंदर हर कोई अपनी सीट पर बैठा था, यात्री, क्रू मेंबर्स, सब के सब। लेकिन वो जिंदा नहीं थे, वो सिर्फ कंकाल थे। सोचिए जरा, पूरे प्लेन में सिर्फ कंकाल, जिनकी सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। और जो सबसे खौफनाक बात थी, वो कॉकपिट में थी। कैप्टन का कंकाल अपनी सीट पर बैठा था और उसके हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोल्स पर जमे हुए थे, जैसे उसने ही प्लेन को लैंड कराया हो। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक कंकाल, एक स्केलेटन, एक प्लेन को कैसे लैंड करा सकता है? ये एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसा सवाल था जिसका कोई भी लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। तो जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है, तब थ्योरीज सामने आती हैं। इस नामुमकिन से घटना को समझाने के लिए भी मेनली 2 थ्योरीज दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि एक घोस्ट प्लेन था, एक भूतिया विमान जो बस अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने लौटा था। और दूसरी थ्योरी, वो तो इससे भी ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली थी, और वो थी टाइम ट्रैवल। मतलब टाइम ट्रैवल की थ्योरी ये कहती है कि प्लेन ने किसी तरह किसी टाइम वॉर्म होल या ऐसी ही किसी चीज में फंसकर समय में 35 साल आगे की छलांग लगा ली। इस दौरान अंदर बैठे लोग तो बूढ़े होकर मर गए, लेकिन प्लेन वो बिल्कुल सही सलामत रहा। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, नहीं?
तो फिर असली सच क्या है? यहीं पर ये कहानी एक और मोड़ लेती है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। किसी भी सरकार ने, किसी भी एयरलाइन ने कभी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। तो क्या ये सब सच है या बस एक बहुत ही अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है। सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी क्या है? एक झूठी अफवाह, एक अलौकिक घटना, या फिर टाइम ट्रैवल का पहला और इकलौता सबूत? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले, पर एक बात तो पक्की है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम समय और स्पेस के बारे में कितना कम जानते हैं।